एक बार गरीबी से परेशान एक आदमी महात्मा के पास गया और बोला कि इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे लोगों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा कि जीवन में अमीर और सफल बनने के कुछ नियम हैं जिस पर सफल लोग जाने अनजाने में अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और एक समृद्ध और सुख भरा जीवन जी सकते हैं। पहला नियम है, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। अधिकतर लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल लें। आज बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे सिर्फ मन में ही न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप दूसरों की तुलना में कम सोच सकते हैं और अधिक मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें एक ही कागज पर लिख लें। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका मन इस बात पर केंद्रित हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। फिर आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नजर आने लगेंगे। आप मेहनत करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरा नियम है, खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यह वह समस्या है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है अथवा व्यक्ति को 6 प्रकार के भाव सदैव सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। छठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी सताता है ये डर तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दीजिए। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करे पूरे उत्साह से करे। काम का नाम सुनते ही कई लोग का मुंह लटक जाता है, लेकिन जब तक आप अपने काम में रुचि नहीं लेंगे वह पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट ले और बीच बीच में थोड़ा आराम करे। काम को मनोरंजक बनाए और हमेशा अपने आप से कहे कि मैं जो करता हूँ वह मुझे पसंद है। चौथा नियम है, स्वयं के प्रति सच्चा रहें। जुनून से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं भी पहुंचना, काम को अधूरा न छोड़ना और न ही टाले। अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद न करे, क्रोधित होकर बहस न करे। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको आत्मनियंत्रण रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलेगा तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए आत्म संयम रखना सीखे। पांचवा नियम है, बचत की आदत डाले। बहुत से लोग थोड़े से पैसे नहीं कमाते और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदने लगते हैं। वह अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में ऐसी चीजें खरीदने लगता है जिससे उसका खर्च बढ़ता चला जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना चाहिए। छठवां नियम है, लीक से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का विचार दे। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं
उनमें नए विचारों का जन्म होता है। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं की है। नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। 7वां नियम है हमेशा अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति की व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जीतने के लिए आपको जितना भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान्य व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ ऐसी हरकत न करें कि ऐसा लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा गया है उससे थोड़ा अधिक करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग दिखेंगे। जल्दी ही उस व्यवसाय के लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे और आप बिजनेस से ही जुड़ी वो बातें जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी हैं। याद रखें कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में सफल होते हैं। 8वां नियम है अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। किसी भी व्यक्ति के सफल होने में उसका व्यक्तित्व भी सफल भूमिका निभाता है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। इसकी शुरुआत कपड़ों से करें। ये जरूरी नहीं कपड़े महंगे ही हों, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बाल तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपका व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। 9वां नियम है लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आपके आसपास हमेशा कुछ लोग होंगे जो हमेशा गलतियां निकालेंगे, वे बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझे रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। 10वां नियम है अपना मन लक्ष्य पर लगाना सीखे। ऐसा व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देता है या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फायदेमंद है और आसान है और वह अपना काम बीच में ही छोड़कर खुद सामने वाले के काम में लग जाता है। शांति से बैठे और अपना लक्ष्य तय करे, उसके बाद चाहे उसे पाने में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, पीछे न हटे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप पहले से क्या इनमें से बताए गए कोई नियम को फॉलो करते थे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।